शक्ति क्लास। ताड़म नमो सिद्धाणम नमो आयरियाडम नमो जायाडम नमो लोये सब सागुणम। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार सिखाते हैं कि बाहरी चीज़ों को बनाने के पहले हमें अपने अंदर के व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहिए। वो आपके व्यक्तित्व का निर्माण आपके स्वभाव पर निर्मित है। जैसा आपका स्वभाव होगा वैसे आपके व्यक्तित्व का निर्माण होगा। बहुत सारे प्रकार के बैड नेचर से और बहुत सारे प्रकार के गुड नेचर से। जैसे शॉर्ट टेम्पर होना, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, किसी की भी बात को दिल में रख के बैठ जाना, किसी भी चीज़ को अच्छे से ना समझना, अपनी धुन में रहना, इस प्रकार के बैड नेचर्स हैं। कुछ ऐसे भी गुड नेचर हैं जो आपके व्यक्तित्व को बनाते हैं, जैसे किसी भी चीज़ को सरलता से समझ जाना, एक ही बार में सारी बातें समझ जाना। और भी गुड नेचर है हेल्पिंग काइंडनेस। अपन अपने जीवन में किस नेचर से जुड़े हैं, आप जिस नेचर से जुड़े हैं नेचर आपको वो देगा। आपकी जो प्रकृति है अंदर की, बाहर की प्रकृति आपको वही चीज़ ला करके देती है। जब अपन वर्णमाला पढ़ते हैं, वर्णमाला अ आ इ ई उ ऊ, तो देखो आप क ख ग घ ग च छ ज ज या ट ठ ड ढ ण त थ द ध न। तो आप देखना उसमें जितने टेढ़े मेढ़े अक्षर सब एक साथ हैं, ट ठ ड ढ न, जिनको बोलने में कठिनाई हो, लिखने में कठिनाई हो। प्रकृति का ही नियम है, जो जैसे नेचर का होता है उसको वैसे नेचर वाला मिल जाता है। स्कूल में आप जाओ तो आपकी दोस्ती से मालूम चल जाएगा कि आपका नेचर क्या है, आप किन किन लोगों से दोस्ती करना पसंद करते हो। आप जिस नेचर के हो उस नेचर के लोग मिलते हैं। कभी भी मिर्ची को मिठाई में नहीं डाला जाता, मिर्ची मिठाई में नहीं डाली जाती, लेकिन जो मिश्री होती है वो मिठाई में डाली जाती है। तो आप जिस नेचर के हो आपको वैसे लोग मिलेंगे और आप वैसे लोगों के साथ रहना पसंद करते हो। आज की नीति भी कह रही है कि अपना नेचर डेवलप करें, अपने गुड बिहेवियर डेवलप करें। कई बार वो नेचर बाई बर्थ नहीं रहता, अपन धीरे धीरे देख देख के सीखते हैं। कई बार बाई बर्थ रहता है। मैं ये नहीं मानता कि आप चेंज नहीं कर सकते, चेंज कर सकते हैं। 100% नहीं कर सकते तो 50-80% तो कर सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी ऐसी महान हस्तियां रहीं जिनका पूरा जीवन प्रारंभ से लेकर मध्य तक डिजास्टर जैसा रहा, लेकिन बाद में उन्होंने खुद को संभाला और एक अच्छा नाम कमाया। आज की नीति कह रही है कि धोखेबाज ना बने, झूठे ना बने, ईर्ष्या करने वाले या चुगलखोर ना बने, हम गुड नेचर के बने। जैसे लोग आप जीवन में पसंद करते हो दूसरों का नेचर, आप वैसे नेचर के बने। अपने लिए तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें चाहिए, सुख सुविधाएं, शांति, पैसा, संपत्ति, और दूसरे के लिए कुछ नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होता है। आज की नीति कह रही है कि कुछ लोग मौका आने पर साथ छोड़ देते हैं, कुछ लोग मौका आने पर साथ छोड़ देते हैं और कुछ लोग साथ निभाने का मौका ढूंढते हैं। कि दोनों डिफरेंट नेचर हो गए, एकदम उल्टे हैं, ब्लैक एंड वाइट। कुछ लोग मौका ढूंढते कि कब मौका मिले और अपन धोखा देके भागें, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मौका ढूंढते कि हम
कब साथ निभा लें। आपका नेचर क्या है? यूज एंड थ्रो वाला नेचर है कि हेल्पिंग नेचर है? नेचर क्या है आपका, आप सोचिए। यूज एंड थ्रो वाला नेचर देखा आपने लोगों का ना, काम होने के बाद वो पूछेगा नहीं। ऐसे व्यक्ति ज्यादा दिन तक लोगों के प्रिय नहीं बनते। ऐसे व्यक्ति ज्यादा दिन तक चहेते नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? बट ऑब्वियस है कि एक बार चोट खाने के बाद कौन दोबारा तुम्हारे पास आएगा। हेल्पिंग नेचर के बने, लेकिन कोई आपके उस नेचर का दुरुपयोग ना कर पाए, इसका भी ध्यान रखें। अपन उसकी जिंदगी भर मदद करो और जिंदगी भर वो तुम्हारी बुराई कर रहा है, तुमको धक्का दे रहा है, तुमको लात मार रहा है और तुम फिर भी उसी के पास जा रहे हो। ऐसे नेचर के भी नहीं बनना। ऐसे नेचर के भी मत बनना जो दूसरों की मदद करने का मौका ढूंढते हैं। प्रकृति, विश्व, दुनिया, कर्म, उसकी मदद करने के लिए मौका ढूंढते हैं। राम का व्यक्तित्व था, राम का व्यक्तित्व था, राम बहुत हेल्पिंग नेचर के थे। जंगल में गए तो उन्होंने कईयों की मदद करी। आप देखो, सर्च करो, जो अपन रामायण पढ़ते हैं, जब कितने लोगों की मदद करी उन्होंने। जब जैन रामायण में है कि जब उनको यक्ष ने रामनगर की स्थापना करी तो वो जो कुछ था सब लुटा के आ गए। जटायु को स्थान दिया, यहां तक कि विभीषण को भी स्थान दिया। किसने? राम ने। कितना हेल्पिंग नेचर था। देखो, उनका स्वभाव इतना अच्छा था, शत्रु का भाई भी उनका मित्र बन गया। जैन रामायण से अगर बोलूं तो हनुमान भी उनका ही रिश्तेदार था। जैन रामायण से बोलूं तो नल, नील, सुग्रीव, ये सब उनके ही पक्ष के लोग थे। यद्यपि वो रावण से परेशान थे, लेकिन रावण के पक्ष के ही लोग थे। अपन समझें दूसरों के जीवन से, अपन आप अपना जीवन समझें। दूसरों के जीवन से अपना जीवन बनाना समझें। राम इतने मिलनसार थे, इतने हेल्पिंग नेचर के थे, उन्होंने अपनी जान भी लगा दी, डरपोक भी नहीं थे। आप अपने नेचर में गुड सीन जोड़ें। मैं ये कहना चाहता हूं, जब कोई व्यक्ति भोजन बनाता है तो उसमें से जो काम की चीजें नहीं होती वो हटा देता है। देखो, आप 1 किलो सब्जी अगर कोई लेके आता है तो पूरी 1 किलो कोई नहीं खाता। उस 1 किलो सब्जी में से छिलका, डंठल, बीजे सब निकलते हैं। वो कुछ 700 ग्राम सब्जी वो खा पाता है। मतलब पेट भरने के लिए भी कुछ ना कुछ चीजें तो छोड़ना पड़ेंगी। गेहूं जब उगता है तो गेहूं के दाने आपके पास आते हैं, बाकी कहाँ जाता है? सब। तो आप अपने अंतरंग से कुछ चीजों को हटाने का प्रयास करें। वो चीजें ऐसी हटाने का प्रयास करें जो आपके जीवन को स्वादिष्ट बनाए, आपके जीवन में मिठास ला दे। और वो है गुड बिहेवियर, गुड नेचर। जैसा आप दूसरों से चाहते हैं वैसा ही दूसरों के साथ करना प्रारंभ कर दें। बात इतनी सी तो है। इतनी सी बात सीखने के लिए कई जन्म लग जाएंगे। केवल इतनी सी बात सीखने के लिए कई जन्म लगेंगे, कई जन्म। क्योंकि संस्कार पुराने बड़े विचित्र हैं। खुद को संभालते हैं, खुद को समझाते हैं, फिर थोड़ा सा धक्का लगता है, वापस वहीं पहुंच जाते हैं। क्यों हमारे यहाँ शादी में नहीं आया था, मैं उसके यहाँ नहीं जाऊंगा। वो मेरे यहाँ नहीं आया तो मैं क्यों जाऊं? हमने तो पिछली बार उससे गाड़ी मांगी थी, उसने दी ही नहीं, मैं क्यों दूं? मैं क्यों दूं? मैं नहीं दूंगा। अगर मैं उसको पढ़ा दूंगा तो मुझसे आगे निकल जाएगा। नहीं,
हिंदू रामायण में एक बात लिखी है, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जैसा आप दोगे वैसा रिटर्न मिलेगा, जो आपका इन्वेस्टमेंट है इंटरेस्ट वैसा ही मिलेगा। अगर अच्छा इंटरेस्ट चाहिए है तो अच्छा इन्वेस्टमेंट करो। किसने मना किया है? विश्व में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो बुरे स्वभाव वाले को पसंद करता हो, भले ही उसका स्वभाव बुरा क्यों ना हो, उसका नेचर भले ही खराब क्यों ना हो, लेकिन वो गुड नेचर वाले को ही पसंद करता है। एक फैक्ट है, कड़वा है लेकिन सच है, कि लोग बेईमानी से पैसा कमाते हैं और उस पैसे की रक्षा के लिए ईमानदार लोग लगाते हैं। 2 नंबर से पैसा कमाते हैं और उसमें फिर वो क्या करते हैं, एक मुनीम लगाते हैं, ईमानदार होना चाहिए वो अकाउंटेंट। तो बेईमानी के पैसे के लिए भी ईमानदारी से सुरक्षित करने के लिए लोग लगाते हैं। इसका मतलब गलत करने वाले को भी पता है कि वो गलत है। मैं आप लोगों से पूछता हूं कि आप किस श्रेणी के लोगों में आते हैं। सोचिए, चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, विमर्श कीजिए। आप किस श्रेणी के लोगों में आते हैं? मौका ढूंढ रहे हैं साथ जोड़ने का, या मौका ढूंढ रहे हैं साथ निभाने का? आप किस नेचर के हैं? यद्यपि नेचर बदलना बड़ा कठिन काम है, फिर भी आप उसको धीरे धीरे मोल्ड तो कर सकते हैं। 100% नहीं होगा, 95% तो चेंज होगा। अगर चेंजेस नहीं लाएंगे तो फिर कभी अपन ऊपर उठ ही नहीं पाएंगे। मैं अपनी बात करूं तो मुझे बहुत गुस्सा आता था पहले। जो चीज़ हाथ में है मैं उसी को फेंक के मार देता था। बचपन के दिन की बता रहा हूँ। फिर मैंने धीरे धीरे खुद को मोल्ड किया कि ये जो मेरा शॉर्ट टेम्पर्ड मूड है, ये मेरे नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहा है, गुड नेचर को। मेरे पास 1000 क्वालिटीज़ हैं और एक बैड नेचर मेरी 1000 क्वालिटीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहा है। मैं उस एक बैड नेचर को अलग करूँगा। नहीं करूँगा तो सब चला जाएगा। एक फल की टोकनी है, उस फल की टोकनी में बहुत सारी लीची रखी है। एक लीची जो है वो खराब है, कीड़े वाली है, बदबू आ रही है। अगर वो आप उसमें रखे रहो, या बहुत सारे एप्पल हैं, उसमें से एक एप्पल में दाग है, वो खराब है, आपने वो अलग नहीं किया, पूरे फल, एप्पल, पूरी लीची खराब हो जाएगी। थोड़ी देर में, दिनों में नहीं, थोड़ी ही देर में वो सारे फल खराब हो जाएंगे। कारण साफ है, एक गलत बिहेवियर, एक गलत हैबिट आपकी पूरी लाइफ को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो क्यों ना अपने आप को अपन चेंज करें। मैं तो ये मानता हूं कि मिलनसार बनना चाहिए, मदद करने वाले बनना चाहिए। मिलनसार बनना चाहिए, मदद करने वाले बनना चाहिए। धोखेबाज और झूठ बोलने वाले कभी नहीं बनना चाहिए। धोखेबाज और झूठ बोलने वाले कभी मत बनो, मिलनसार बनो ना, मदद करने वाले बनो। देखो, कड़ी से कड़ी जुड़ती है। आपसे अगर एक व्यक्ति जुड़ा है तो उससे 100 व्यक्ति आपके पास कनेक्टेड होंगे, और अगर आपसे एक व्यक्ति टूटा है तो उससे मिलने वाले 100 व्यक्ति आपसे टूटेंगे। वो बताएगा कि यार वो गलत नेचर का आदमी, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया और वैसा कर दिया। आप अगर अपना व्यक्तित्व ऊंचा बनाना चाहते हैं, सर्वप्रिय बनना चाहते हैं, सर्वप्रिय समझते हैं ना, हर किसी के प्रिय बनना चाहते हैं, यद्यपि नामुमकिन सा है, फिर भी अगर आपका नेचर अच्छा है तो वो मुमकिन होगा। रावण भी राम को पसंद करते थे अंदर से, कि यार इतना अच्छा व्यक्ति है यार, बताओ उसकी पत्नी का हरण किया, उसने मेरा क्या बिगाड़ा, उसने मेरा क्या बिगाड़ा, मैंने तो बुरा किया है। रावण सोचता था कि राम ने मेरा क्या बुरा किया। एक बार मन में रावण के आ गया था कि राम ने तो कुछ बुरा किया नहीं और सीता मुझे चाहती नहीं है, चलो छोड़ो, सीता राम को वापस कर देंगे, युद्ध करके जीतूंगा, राम को आधा राज्य दूंगा
और सीता भी दे दूंगा। राम का स्वभाव इतना अच्छा था कि उनको शत्रु भी पसंद करता था। आपका स्वभाव कैसा है? आपके घर के लोग पसंद करते हैं कि नहीं? कई लोग जब उनका स्वर्गवास होता है तो उनके लिए वो एक कागज छपता है इंडिया में 13वीं का, साइड से कटा हुआ, उसमें लिखा रहता है कि हमारे असाता कर्म के उदय से हमारे प्रिय प्रिय जो थे वो स्वर्गवासी हो गए हैं। उसको पता है, उसके घर के लोगों को पता है कि नरक ही गया है। इतने खराब व्यक्तित्व का था वो आदमी, जीवन में हर किसी को परेशान करता रहा। उनको पता है कि नरक ही गया है, 100% नरक गया है, फिर भी क्या करें, मजबूरी में लिखना पड़ता है कि हमारे फलाने फलाने स्वर्गवासी हो गए। आपके लिए लोग क्या सोच रहे हैं कि यार व्यक्ति मिलनसार था, मदद करने वाला था, कि झूठ फराइब करने वाला, धोखा देने वाला था। असली कमाई तब मालूम चलती जब आप जाते हो, जब आप इस जन्म को छोड़कर किसी और जन्म की ओर जाते हो ना, तो कितने लोग तुम्हारे कंधा देने आए हैं, कितने लोग तुमको कंधा देने आए हैं, वो तुम्हारी कमाई है। ऐसे भी शव यात्रा मैंने देखी है कि 2-2 किलोमीटर का जाम, लोग रो रहे हैं, भाग रहे हैं पीछे, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं एक व्यक्ति के लिए। और ऐसे भी हैं कि झूठे आंसू बहा रहे, चलो भैया मरा तो फिर ही तो हुए, अब कुछ दिन की शांति तो रहेगी, एक कमरा तो खाली हुआ, रेंट पे दे देंगे। आपके लिए लोग क्या सोच रहे हैं? लोग आपके लिए क्या सोच रहे हैं? लोगों की आपके प्रति क्या दृष्टिकोण बन रहा है? लोग आपके प्रति क्या भाव बना रहे हैं? देखो, बनाना तो पड़ेगा नेचर। गुस्सा करने से कभी काम नहीं बनता। जितने प्यार से बात करोगे उतना लोग बोलेंगे कितनी अच्छी वॉइस है, आप कितने अच्छे नाइस हैं, लोग बोलेंगे। और कभी भी ध्यान रखना, काम बिगड़े तो बिगड़े, आपकी इमेज नहीं बिगड़ना चाहिए, ये सूत्र ध्यान रखना। काम बिगड़ रहा हो तो बिगड़ जाए, आपकी इमेज नहीं बिगड़ना चाहिए। और आपकी इमेज बिगड़ गई एक बार, अगर आपकी इमेज एक बार बिगड़ गई अब बनेगी नहीं। आप वो देखो, वो जो नेता रहते हैं, क्रिकेटर्स रहते हैं, बहुत सारे व्यक्तित्व रहते हैं, उनको देखो आप 1 मिनट के लिए, एक बार इमेज बिगड़ती खत्म, पूरा करियर खत्म, पूरा व्यक्तित्व खत्म, पूरी जिंदगी खत्म। क्यों ना अपन इस नीति को अपने जीवन में उतारें, अपने अंदर गुड क्वालिटीज लाएं, अपने सुंदर स्वर्णिम व्यक्तित्व का निर्माण करें। ये आपके व्यक्तित्व का निर्माण, आपके व्यवहार का निर्माण, आपके नेचर का निर्माण, गुड क्वालिटीज़ को लाना, यही आपके जीवन को सार्थक करेगा, आपके व्यक्तित्व को बहुत ऊंचा बनाएगा। बात छोटी सी है लेकिन जीवन बड़ा कर देगी। कुछ नहीं करना है, अंदर से ही खोज करके अपनी क्वालिटीज़ को, बैड क्वालिटीज़ को बाहर करना है। मैंने देखा लोग गेहूँ में से कंकड़ बीनते हैं, अगर कंकड़ भी उसमें पीस दी जाए तो क्या दिक्कत है, आटा बढ़ेगा। लेकिन आटा बढ़ेगा नहीं, किस किस आएगा, और रोटी किसी काम की नहीं। 4 कंकड़ हटा देंगे, आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। ऐसा चिंतन करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास। नीति क्लास परम